सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Пророк уже много лет составляет прогнозы для политиков, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и простых людей. И сегодня в нашей студии Абигья Ананд. Встречаем! Намасте. Thank you. Привет, Russia. Привет. Very nice to be here with all of you Очень today. приятно быть Thank с you. вами. Большое спасибо. И для нас большая честь, что вы приехали к нам в гости. Спасибо, Абигья. Thank you. Спасибо. С 12 лет вам нет покоя. Тяжело стать знаменитым вот в таком юном возрасте? When I started to become В самом famous, начале, definitely there was когда a я pleasure to make more and начинал more accurate становиться predictions regularly. знаменитым, ये वीडियो है रशिया की कैपिटल मॉस्को के एक न्यूज चैनल की, जहां पर हाल ही में रशियन मीडिया के दो पत्रकारों ने भारत के एक हिंदू तपस्वी लड़के को इनवाइट किया, जिनकी झलक भर देखने से ही रशियन खुशी से झूम उठते हैं। Thank you. Привет, Russia. Привет. Very nice to be here with all of you. क्योंकि तपस्वी लड़का भारत से ज्यादा रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए। इसलिए रशियन लोगों के बीच इनकी हाइप इतनी ज्यादा बनी हुई है कि रशिया के अलग अलग टीवी चैनल्स और टीवी शो को इनको इनवाइट करना पड़ता है रशिया के बारे में इनकी भविष्यवाणियों को जानने के लिए। Всем тем, кто устал от этой войны, будет очень интересно посмотреть данное видео. Это перевод интервью с гениальным астрологом из Индии, которого зовут Абигья Ананд. Будучи еще совсем мальчиком, он предсказал пандемию COVID-19. Вы можете найти на YouTube видео, которое называется Severe Danger for the World, как-то так. То есть огромная опасность. यहाँ तक कि रशियन लोग इनको देखकर इतने ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं कि लाइव टीवी शो पर भी इनसे इनकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में डायरेक्ट प्रश्न करने लग जाते हैं कि ये तपस्वी लड़का ये सब असंभव और दिमाग से परे चीजों को कैसे पॉसिबल कर सकता है। तो यहाँ पर आप सबके मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि ये दोनों रशियन जर्नलिस्ट इतने ज्यादा सीरियस होकर इस हिंदू तपस्वी लड़के से रशियन में ऐसा क्या पूछ रहे हैं जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हिंदू लड़का इन रशियन को रशिया और ईरान इजराइल के फ्यूचर में क्या बता रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रशियन इनकी बातों और इनकी भविष्यवाणियों पर क्यों विश्वास करते हैं। ऐसा इन्होंने क्या कर दिखाया जिसके कारण रशियन मीडिया के टॉप पॉपुलर चैनल्स को इनको इनवाइट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इस तपस्वी लड़के का नाम है अभिज्ञा आनंद। ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर है रशिया में, जो भारत में भी अपनी सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए फेमस है। ये अपनी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से रशिया में सनातन के एंशिएंट कल्चर को प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी रशियन अभिज्ञा आनंद से इनकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, तो तब ये रशियन को भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए बोलते हैं। तो रशिया के इस मीडिया चैनल ने इनको यहाँ पर इनवाइट किया था रशिया, यूक्रेन और ईरान इजराइल के कारण वर्ल्ड वॉर 3 की भविष्यवाणियों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कि रशिया, यूक्रेन और ईरान इजराइल के युद्ध में आगे क्या होने वाला है और अमेरिका से रशिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। спасибо. Абигья, но прошло лунное затмение, солнечное затмение. Почему их называют роковыми? High energy. Затмение – это время, когда вы чувствуете повышенную энергию. Происходят изменения в структуре мирового опыта. Если мы проанализируем последнюю сотню затмений, происходят природные катаклизмы. Обычно это случается во время землетрясений. Люди становятся немного сумасшедшими, можно сказать. И негативные эмоции влияют на происходящее в мире во время землетрясений. Большинство землетрясений लेकिन स्टार्टिंग में जब ये दोनों रशियन जर्नलिस्ट यहाँ पर इनका वेलकम करके ये पूछते हैं कि आप हमारे लोगों को अपनी 2 साल पहले की भविष्यवाणियों के बारे में बताएं, जो अब पूरी तरह से सच साबित हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभिज्ञा आनंद ने ये पूरे विश्वास के साथ बताया कि इजराइल का उत्तरी भाग कहीं नहीं जाएगा। आज भारी गोलाबारी के बीच लेबनान की ओर से लगभग 1 लाख लोग रिहा किए गए हैं। इजराइल ने मिसाइलों की एक सीरीज से जवाब दिया। लेबनानी रीजन पर हवाई हमले, गाजा में एक स्कूल को भी नष्ट कर दिया गया और कहा गया कि वहां एक हमास कमांड पोस्ट थी।
पूर्व में इजराइल को शुरुआत में लाभ होगा, फिलिस्तीन फिर जीतेगा। अगर बात करें इस पहलू में, इजराइल अपनी ताकत मजबूत करेगा। सैन्य दृष्टि से इजराइल का राशिफल अपनी आर्म फोर्सेस के लिए अच्छा है। और इसके आगे अभिज्ञ ने यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ रशिया की भविष्यवाणियों के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि ये साल रूस के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि रूस के लिए इस साल बहुत महत्वपूर्ण बुरे परिवर्तन होने वाले हैं। रूस के लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, कई मौतें होंगी, सैन्य संघर्ष, खून खराबा। रूस के लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह सैन्य संघर्ष जो होगा लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही बुरे परिणाम आएंगे, वह भी अगले 10 से 15 वर्षों में। यूक्रेन के साथ साथ दूसरे देशों का भी रूस के साथ तनाव बढ़ेगा। तो ये सब भविष्यवाणियां अभिज्ञ आनंद कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। तो यहाँ पर जब अभिज्ञ आनंद से इन 2 रशियन एंकर्स के द्वारा वर्ल्ड मैप में दिखाकर ये पूछा गया कि कृपया हमें दुनिया के इस मानचित्र पर ये दिखाएं कि वह जगह कौन सी है जहां सबसे खराब चीजें होंगी, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, ये सब। तो तब अभिज्ञ आनंद ने खड़े होकर रशिया, यूक्रेन और ईरान और इजराइल की ओर इशारा करते हुए ये बताया, यानी कि मिडिल ईस्ट की तरफ इशारा करते हुए ये बताया कि रशिया यूक्रेन के इन इलाकों में भारी सैन्य बल तैनात होगा। यूक्रेन और रशिया की सेना आपस में टकराएगी, लेकिन सफलता आखिरकार रूस को मिलेगी। ऐसा ही मिडिल ईस्ट में होगा, यानी कि इजराइल के साथ दूसरे मुस्लिम देश टकराएंगे, लेकिन सफलता आखिर में इजराइल को मिलेगी। सभी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी और जान माल की बड़ी हानि होगी। और साथ में ही मैं देख रहा हूँ कि भविष्य में यहाँ एक बड़ा बदलाव होगा, खास तौर पर रूस में आप दुनिया का सेंटर देख सकेंगे। रूस ब्रह्मा की ऊर्जा है। रूस में सुपर पावर करेंसी बन जाएगी जो डॉलर से अधिक स्थिर होगी, क्योंकि उस समय डॉलर पूरी तरह से गिर जाएगा। आज से कई वर्षों के बाद आप देखेंगे कि दुनिया में डॉलर का उपयोग नहीं होगा। लेकिन ये तपस्वी लड़का अभिज्ञ आनंद का ये तो एक छोटा सा ट्रेलर मात्र था। जिस बात का अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को डर है, उसकी भविष्यवाणी भी अभिज्ञ ने डायरेक्ट यहाँ पर की, जो पूरी तरह से सच साबित होती दिख रही थी। तो आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो आज की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशंस के हिसाब से। अभिज्ञ ने यहाँ पर दोनों रशियन पत्रकारों को पूरे विश्वास के साथ ये बताया कि साल 2028 तक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन सभी देशों के द्वारा बनाई गई ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिसको हाल ही में ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया गया था। ब्रिक्स में दुनिया के कई नए देश शामिल होंगे और वे अपनी न्यू करेंसी लॉन्च करेंगे, जो ग्लोबली काफी ज्यादा पावरफुल करेंसी होगी। और इसको आप अभी ब्राजील में हुई ब्रिक्स समिट को देखकर भी समझ सकते हो कि अभिज्ञ कितने ज्यादा एक्यूरेट बोल रहे हैं। और इन्होंने आगे कहा कि और ब्रिक्स की इसी करेंसी का एट प्रेजेंट में ट्रंप को डर है, जिसके बारे में दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, जिसके आने से अमेरिकी डॉलर्स बहुत ही जल्द बुरी तरह से गिर सकता है। लेकिन फिर भी रशिया की करेंसी रूबेल ग्लोबली यूज की जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पर भविष्यवाणियां की। तो अब यहाँ पर एक पल के लिए आप ये सोच के देखिए कि हिंदू एस्ट्रोलॉजर अभिज्ञ आनंद पर रशियन कितना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे हिंदू एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात की हुई है जो रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिनके बारे में हमने वीडियो भी बनाई हुई है। भारत में इनको बहुत ही कम भारतीय जानते हैं, लेकिन रशिया में इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, जैसे अर्चना, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, जो रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।